बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। खेल खत्म शुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत की जो जितनी भी चालें थी वो नाकाम हो चुकी हैं, बाजी पलट गई है। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल खबरें शेयर करूंगा कि क्या तफसीलात हैं, आईनी तरमीम का मामला कहां तक पहुंचा, क्या आईनी तरमीम को यहाँ पर आईनी तरमीम को पूरा करने के लिए और आईनी तरमीम को मंजूर करने के लिए हुकूमत के पास क्या नंबर कैंप पूरे हैं या नहीं। तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि कल के जो इजलास था, जो कि सेनेट का इजलास हुआ, कौमी असम्बली का इजलास हुआ, वहां पर हुकूमत ने एक बहुत बड़ी चाल चलने की कोशिश की जो कि नाकाम हो गई। हुकूमत ने अपने जो 22 अरकान असम्बली थे, नेशनल असम्बली के, कौमी असम्बली के, उनको उन्होंने इस्लामाबाद बुलाया हुआ था और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जारी था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इजलास था तकरीबन 9वां या 10वां इजलास था और ये उम्मीद लगाए बैठी थी हुकूमत कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो मखसूस नशिस्तें हमें प्रोवाइड करेगा जिनकी तादाद 22 है। 22 नशिस्तें मिलने की सूरत में जो हुकूमत को 225 अरकान असम्बली यानी कि टोटल जो 225 लोग इनको रिक्वायर्ड हैं, 2/3 अक्सरियत इनको रिक्वायर्ड है, तो वो तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही थी। एक मामला ये था। दूसरा मामला ये था कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अब तक तकरीबन 7 से 8 मीटिंग, 7 से 8 इजलास हो चुके हैं। कल पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ, उस इजलास में खुर्शीद शाह साहब ने उस इजलास की सदारत की और पार्लिमानी कमेटी में आईनी तरमीम को मंजूर कर लिया गया। लेकिन यहां पर मैं आपके साथ खबर शेयर करता चलूं कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इस तरमीम को मंजूर किया गया। इसका यह मतलब नहीं है कि तरमीम मंजूर हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अगर पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, उनकी पार्लिमानी कमेटी का जो हुकूमत में पार्लिमान में लोग बैठे हैं, उस कमेटी का इजलास होता है, उसमें इस तरह की किसी चीज के ऊपर इत्तेफाक हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि जो कानून बनने जा रहा है या ये लोग बनाने जा रहे हैं तो वो तमाम तो चीजें हो गई हैं। मामला यहाँ पर एक नया वहां पर पेश आया। हुआ ये कि पार्लिमानी कमेटी इजलास में आईनी तरमीम को मंजूर किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो हुकूमत थी वो उम्मीदें वाबस्ता करके बैठी हुई थी। लेकिन उसी इसना में हुआ ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया और वह नोटिफिकेशन ये था कि जो उन्होंने मखसूस हिस्सों के ऊपर तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तंबीह की थी और हुकूमत को कहा था कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं जो कि 22 के करीब है नेशनल असम्बली में, ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ की बनती हैं। उन्होंने सर्टन रीजंस लिखी थी, 70 सफ़ात के ऊपर वो फैसला जारी हुआ था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया। 8 जजेस ने, जब वो फुल कोर्ट बेंच बना था, तो उन जजेस ने जब फैसला जारी किया तो हुआ ये कि हुकूमत की तमाम आस उम्मीद जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और उन 22 लोगों से वो वाबस्ता किए बैठे थे, वो तमाम तर आस उम्मीद खत्म हो गई। हुकूमत का खेल खत्म शुद्ध हो गया। जब वो नोटिफिकेशन जारी हुआ तो साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उस टाइम मुलाकात हुई जब मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और तमाम तर चीजें हो रही थी। अच्छा, आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप हो सकता है कि उस टाइम इमरान साहब की मुलाकात हो जाए। मौलाना फजल रहमान साहब की और तहरीक इंसाफ की आपस में तकरीबन इत्तेहाद हो चुका है और इत्तेहाद के बाद अब जेल में मुलाकात होने जा रही है इमरान साहब के साथ
और इमरान खान साहब की इस मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ JUIF जो है वो अपना मौकफ सामने रखेगी और आने वाला जो कि उनका कि वो क्या करने जा रहे हैं, आने वाले उनका मंसूबा सामने आएगा। लेकिन क्या आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो पाएगी या नहीं, इसके ऊपर मैं अपनी को राय नहीं दे सकता, क्योंकि कोई ऐसी जेल इंतजामी की जानब से या किसी तरफ से कोई मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं पड़ा हुआ या फिर कंफर्म नहीं किया गया कि मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन मुलाकात आज होना है। अच्छा, जब हुकूमत की ये तमाम तर आस उम्मीद खत्म हो गई तो उसके बाद जब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बिलावल जरदारी की मीटिंग हुई तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बिलावल जरदारी से कहा कि आईनी तरमीम में मैं आपका साथ नहीं देता। आईनी तरमीम नहीं बल्कि आईनी एक बेंच बनना चाहिए, जजेस का एक बेंच बनना चाहिए। यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब जराए ने ये खबर दी है और ये खबर काफी इस टाइम जो है वायरल भी है। खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। अच्छा, जो आईनी तरमीमी मसौदा सामने आया तो उसके तहत अब जितने भी जजेस हैं तो 3 सीनियर मोस्ट जितने भी जजेस हैं उनमें से 3 में से एक नाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म चुनेगा और वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के ऊपर अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई भी होगा। अच्छा, एक मामला यह है, दूसरी जानब जो है चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की जो आखिरी हफ्ता है, जो कि एक्सपेक्टेड आखिरी हफ्ता है, तो उसकी जो कास्ट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। तमाम तर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए गए हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जस्टिस जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब हैं उनका जो इशाइया है जो कि 25 अक्टूबर को होने जा रहा है, जो कि उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं 2 बिलियन इसके ऊपर जो खर्चा आता है तो मैं वो नहीं चाहता कि वो खर्चा हो, तो उन्होंने उस चीज को लेने से इनकार कर दिया। 26 तारीख को चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस जो है काजी फैसल साहब उनकी रुखसती का दिन है और अगर वो चले जाते हैं, अगर आईनी तरमीम में पास हो जाती है तो 3 साल की एक्सटेंशन भी मिल सकती है, क्योंकि तमाम तर चीजों का दारो मदार जो है वो आईनी तरमीम के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत के पास जो मतलूबा नंबर हैं वो पूरे नहीं है। हुकूमत जो है उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किलात हैं मेरी नजर में, और जो इस टाइम जराए हैं हुकूमत के पास तकरीबन 190 से लेकर 200 अरकान असम्बली, यानी कि टोटल मिलाकर सेनेट के और असम्बली के मिलाकर तो तकरीबन 190 से 200 बंदे मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का इनकार है और मुतालबा यह है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और अहमद खान साहब ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नाम के अलावा हमें कोई नाम भी मंजूर नहीं है। अब देखते हैं कि हुकूमत चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करती है या नहीं, लेकिन अभी तक हुकूमत के लिए मुश्किलात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।